हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव के लिए होने वाली है, तो आप सबके साथ सब कुछ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही उसे नहीं देना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के क्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स बिछा के रखे हैं एंड अब देखते हैं। पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं ये मुझे ज़रूर बताएं। उसके बाद फिर आपके पर्सन्स की एनर्जीज को देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या एनर्जीज हैं आपकी ये चेक करते हैं, ओके। तो जो आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है वहां पे दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द एम्प्रेस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। बट फिर भी मुझे अगर प्रोमिनेंट अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे मुझे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड मुझे यहाँ पे पाइसीज की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पाइसीज एंड टॉरस, ये दोनों एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप पास्ट में बहुत ही कन्फ्लिक्टेड थे, ठीक है। आप लोगों की बातें एक्चुअली कुछ लोगों के केसेस में आप लोगों की र्यूमर्स कुछ फैली हुई थी, ठीक है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी। और ये र्यूमर्स आपके लव लाइफ को लेकर ही फैला हुआ था, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केसेस में आपके आसपास काफ़ी सारे लोग थे जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्टेड हुई है, ठीक है। आपने उन लोगों का बात सुना, आप उन लोगों के बारे में सोचते रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो गई थी, ओके। तो आप अब कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में हो। अब आप अपने लव लाइफ से थोड़ा सा हट रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और अब आप जो चाहते हो वो है क्लैरिटी, वो है ऑनेस्टी, वो है एक कमिटमेंट, अबंडेंस, एक फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हो, ठीक है, अपने लाइफ की, ठीक है। जहाँ पे आप लिटरली यू वांट मैरिज, यू वांट अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड आपको बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई भी आए आपसे फ्लर्टिंग करे एंड चले जाए, ठीक है। आप पहले आपको भी फ्लर्टिंग्स अच्छी लगती थी, बट टू सर्टेन एक्सटेंट आपको हमेशा फ्लर्टिंग करना अच्छा नहीं लगता था। आपको हमेशा क्लियर रहना, ट्रांसपेरेंट रहना अपने रिलेशन में ये पसंद है। आपको ये पसंद है कि आप जितना कमिटेड हो सामने वाला पर्सन भी उतना ही कमिटेड रहे आपको लेकर। एक इक्वल गिव एंड टेक रहे आपके कनेक्शन में, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बट आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था। आपको जो भी लोग मिले वो जनरली आपके साथ फ्लर्ट करते थे, आपका मन जीतते थे, आपके साथ आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया उन लोगों ने, ठीक है। एंड देन कुछ लोगों के केसेस में उन्होंने आपसे कुछ पैसे भी उधार लिए, ठीक है। आपने उनके ऊपर काफ़ी स्पेंड भी किया, ठीक है। आपने अपनी एनर्जीज़ भी काफ़ी दी है, इन्वेस्ट की है अपनी एनर्जीज़ आपने उनके ऊपर। एंड ऑल ऑफ अ सडन दे वर आउट ऑफ योर कनेक्शन, दे वर आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। और आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हो। अब आपने डिसाइड कर लिया है अब मेरे लाइफ में अगर कोई भी आया तो दे हैव टू बी अ वेरी कमिटेड पर्सन हु कैन सी अ फ्यूचर विथ मी, विथ हुम आई कैन सी अ फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। एंड वो भी काफ़ी लग्जूरियस लाइफ आप चाहते हो, काफ़ी अबंडेंट लाइफ आप चाहते हो। आप चाहते हो कि आप लोग के रिलेशन में एक ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑनेस्टी रहे, ट्रूथफुलनेस रहे, बैक स्टैबिंग नहीं हो, ठीक है। यू जस्ट वॉन्ट एन ऑफर दैट इज कॉल्ड एन ऑफर, ठीक है, जो कि मैरिज का प्रपोजल हो या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही हो। बिकॉज अब खुचरा वाला पैसा का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक फ्लर्टिंग्स एंड ऑल, क्रश,
नहीं, आप इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते हो उन सब चीज़ों में। अब आपको लगता है अब मुझे अपने लाइफ में अगर प्यार करना है तो मैं उसी इंसान से प्यार करूँगी या करूँगा जिससे मैं लॉन्ग टर्म जिसके साथ मैं निभा सकूँ, लाइक उनके साथ मैं शादी कर सकूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ में आप रहते हो आजकल, ठीक है? आप पहले बहुत ही ज़्यादा फ्री फ्लोइंग एनर्जी में रहते थे, लाइक आप हमेशा गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते थे, जो जैसा है आप वैसे ही रहते थे, ठीक है? आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेते थे हर एक एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है? आपने हमेशा अपने आप को लाइक लेट गो कर दिया कि हाँ ठीक है चलो, इसको ऐसा पसंद है मैंने ऐसा कर दिया, उसको वैसा पसंद है मैंने वैसा कर दिया। आप कभी भी किसी को क्वेश्चन नहीं करते थे कोई चीज़ को लेकर, आप बहुत ही फ्री फ्लोइंग एक एनर्जी में रहते थे, ठीक है? बट जब आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, बट जब आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया, बट जब आपके हर एक इंस्टेंस पे आपको ऐसा फील होने लगा कि नहीं, मैं जिसके साथ भी कनेक्शन में आती हूँ, चाहे वो कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो, लोग मुझे आइदर पैसे के लिए यूज़ करते हैं या फिर उनको कोई काम होता है मेरे से तभी वो मेरे पास आते हैं, अदरवाइज दे डोंट गिव देयर एनर्जीज और दे डोंट इन्वेस्ट इन मी, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुई एंड अब आप क्या हो कि अब आप अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आए हो, जहाँ पे यू आर अ नो नॉनसेंस पर्सन, ठीक है? आपको बिल्कुल भी नॉनसेंस पसंद नहीं है, आपको बिल्कुल भी लिटरली आपको लाइज पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। आपको लोग जो झूठ बोलते हैं, आपको बिल्कुल भी वो लोग पसंद नहीं है, आपको वो लोग पसंद नहीं है जो कि आज आपके सामने कुछ हैं एंड आपके पीछे कुछ और हैं, ठीक है? आपको वैसे लोग, आप लिटरली कट आउट कर रहे हो अपने लाइफ से, मुझे ये भी दिख रहा है, आप लिटरली वैसे लोगों को कट आउट कर रहे हो अपने लाइफ से और आप अपने एनर्जीज़ को इतना एनहांस कर चुके हो, इतना आपने अपने आप को हायर एनर्जीज़ में रखा है कि अब आप कोई भी टॉक्सिसिटी से, कोई भी टॉक्सिक एनर्जी से अब आप मूव ऑन करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है? अब आप में उतनी ताकत आ गई है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। आपको ऐसा फील होता है इफ़ एनीबडी हैज़ दैट कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कि वो मुझे पसंद करे टू गेट मैरिड, ओनली देन दे शुड अप्रोच मी, अदरवाइज आई एम नोवेयर नियर देम, ठीक है? अब आप हर एक इंसान को जज करते हो, ठीक है? पहले आप जजमेंट नहीं देते थे किसी को लेकर, आप लिटरली फ्री फ्लोइंग रहते थे, जैसे आया वैसा आप रहे, ठीक है? जैसा पर्सन आया, जैसा सिचुएशन आया, आप वैसे रहे, अपने आप को हमेशा ढालते रहे हर चीज़ में। बट अब आप चाहते हो इट्स माई वे और हाई वे, आइदर आप हो मेरे लाइफ में और आप बिल्कुल भी नहीं हो, आज है कल नहीं है, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, बाहर में जाओ यार, मुझे नहीं ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी सकती हूँ, खुद जी सकता हूँ, मुझे किसी भी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जिसको ये फील हो रहा है कि मेरे बिना ये मर जाएगा या मर जाएगी। नहीं, अब आप उस मोड़ पे हो ही नहीं, ठीक है? अब आपने हर एक चीज़ को छोड़ दिया है, अब आपने हर एक अपनी एनर्जीज़ को अपने अंदर ही रखा है, अपने कंजर्व किया है, आप इन्वेस्ट नहीं करते हो फालतू चीज़ों पे, आप लिटरली वॉकआउट करते हो हर एक चीज़ जो आपको लगता है कि अफेक्ट करेगी एंड आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है या फिर आपको इमोशनली लाइक दुखी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है? तो यू जस्ट कट आउट फ्रॉम देयर, ठीक है? ये मुझे दिख रहा है आप लोग के केसेस में। मुझे नंबर 10, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 9, 3 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 30 किसी का मे बी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये जो नंबर्स मैंने बताए ये आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर अगर आप लोग का बर्थ डेट ऐड करोगे तो आपका ये नंबर हो सकता है, ठीक है? एंड मार्च, जून, अक्टूबर, जनवरी, सितंबर में ये जो है ये मंथ्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? इन एनी केस, ओके? अब चलते हैं, बढ़ते हैं आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ की तरफ पे, आपके एसपी की एनर्जीज़ की। तो आपके जो एसपी की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है? मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, जेमिनाई एंड वर्ल्ड है। तो ऑल साइन रीडिंग मैंने पहले ही आपको बता दी थी, तो ये एक ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है? इसमें ऑल साइंस आ जाते हैं। तो जब पेज ऑफ कप्स को हमने क्लैरिफाई किया तो हमारे पास आया ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन एंड ट्विन फ्लेम स्टेजेस। देखिए आपके जो एसपी है ना, काफ़ी दिनों से एक
उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से उन्हें एपोलोजाइज़ करना है आपको, ठीक है? और वो एपोलोजाइज़ अभी तक नहीं किए हैं आपको, ये भी चीज़ उन्हें बार-बार फ़ील हो रही है, ठीक है? तो एपोलोजाइज़ उन्हें करना है बिकॉज़ नाउ दे आर समहाउ अंडरस्टैंडिंग योर कनेक्शन। उन्हें कहीं न कहीं एक रिकॉग्निशन हो रहा है। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इट फील्स एज़ इफ दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई। मुझे यहाँ पे एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस दिख रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई यहाँ पे कमिटेड है एंड कोई सिंगल है, ठीक है? या फिर आप लोग दोनों कहीं कहीं और कमिटेड हो, ठीक है? कहीं ना कहीं ये मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड यहाँ पे मैंने इतने सारे कार्ड्स निकाले बट सोलमेट की कार्ड नहीं आई है, मुझे ट्विन फ्लेम की ही कार्ड आई है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है? वैसे ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की रीडिंग है, तो आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप कार्मिक जर्नी में हो, जैसे भी जर्नी में हो, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस रीडिंग बिकॉज यू विल हैव मैसेजेस फॉर देम, ओके? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है उन्हें एक रिकॉग्निशन हुआ है, उन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में हो। मे बी उनके सामने ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग्स हो सकती है, मे बी वो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं आप, या फिर उन्होंने कहीं से पता किया है, या फिर उन्हें कहीं से एक रियलाइजेशन हुई है, या ये वर्ड के बारे में उन्हें पता चला है। मुझे फील हो रहा है ये ट्विन फ्लेम वर्ड के बारे में पता चला है एंड व्हेन दे वर एनालाइजिंग योर सिचुएशन दे केम टू नो कि कहीं ना कहीं they were acting as the runner and you were acting as the chaser but you have stopped chasing them। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है और अब उनके अंदर आई डोंट नो व्हाई मे बी यू वुड बी सीइंग 69 नंबर अ लॉट, अदरवाइज 96 69 मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, और ख़ास करके 66 666 इस तरीके के नंबर्स भी मे बी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इस कनेक्शन को एंड नाउ दे आर रिपेंटिंग, दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने ये क्या कर दिया। एक ऐसे पर्सन को अपने आप से दूर कर दिया जिस पर्सन ने उनके ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, ठीक है? आपने उन्हें लिटरली तन मन धन से उन्हें अपना मान लिया था एंड उन्होंने आपको ही धोखा दिया, आपसे ही दगा किया, ठीक है? ये चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ये चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अब वो आपको आना चाहते हैं आपके सामने, आपसे मिलना चाहते हैं एंड रियली दे वांट टू एपोलोजाइज, रियली दे वांट टू से सॉरी टू यू फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट दे हैव डन टू यू, ठीक है? Now they are realizing their mistakes and now they are realizing the importance of this connection, okay? कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। Then comes 6 of cups, ठीक है? एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके जो स्पेशल पर्सन है जिनको लेकर आप इस रीडिंग को अभी देख रहे हो, ठीक है, जिनके बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हो, एट दिस मोमेंट दे आर वेरी वेरी इमोशनली अटैच टू यू, ठीक है? उन्हें बहुत ज़्यादा ये फीलिंग आ रही है कि वो इमोशनली लिटरली डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं अभी। उन्हें इमोशनल सपोर्ट की अभी इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत फील हो रही है और वो उन्हें फील हो रहा है कि वो सिर्फ आपसे ही मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? मे बी 6 years का एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, अदरवाइज I don't know why somebody may be of the age of 26, maybe 21. I don't know. I'm getting these things, okay? A lot. जून का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 21 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है? देखिए, अब जब उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है एंड उन्होंने अब रियलाइज़ करने के बाद इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? दे आर मिसिंग यू अ लॉट एट दिस मोमेंट, दे आर लिटरली फीलिंग वीक इन देयर नीज राइट नाउ, ठीक है? दे जस्ट वांट टू रश टुवर्ड्स यू एंड जस्ट hug you tightly and tell you that I am really really sorry for hurting you, ठीक है? I did not recognize this connection. आई एम रियली सॉरी कि मैंने ऐसा, मतलब मुझे मेरे लाइफ में मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिला गॉड की तरफ से बट मैंने उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। दे जस्ट वांट टू टेल यू दैट, ठीक है?
एक और चीज़ मैं बोलूँ, अभी उन्हें ये चीज़ भी कहीं न कहीं पता चल रही है कि पहले वो एक क्लियर एनर्जी में थे एंड उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फैचुएशन फ़ील होता था आपकी तरफ, ठीक है? काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील होता था। हमेशा आपको लेकर उनके मन में काफ़ी सारे चीज़ें वो फैंटेसाइज़ करते थे, ठीक है? एक सेक्सुअली लस्टफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील होता था आपको लेकर, ठीक है? एंड यू यूज्ड टू चेज़ देम एंड दे यूज्ड टू लव दैट अ लॉट, बिकॉज़ उन्हें कोई चेज़ करे, इट सैटिस्फाइड देयर ईगो, इट सैटिस्फाइड देयर बीइंग इन अ कनेक्शन, ठीक है? तो ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बट कहीं न कहीं अब रोल्स चेंज हो गए, नाउ दे आर चेज़िंग यू एंड यू आर रनिंग, ओके? तो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे दिख रहा है। वो अब चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में वर्क करना, ठीक है? ये 6 ऑफ कप्स को जब हमने क्लैरिफाई किया था तो ये 3 कार्ड्स आए थे, जेंडर रोल्स, प्लेयर एंड इन्फैचुएशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में था वर्क ऑन योर कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं वो अब चाहते हैं आपके साथ वर्क करना। अगर आप ध्यान देंगे तो वो यहाँ पे भी गिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो कप ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ उन्होंने हक किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन्हें बार बार ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके पास आना चाहिए, उन्हें आपसे सॉरी बोलना चाहिए, उन्हें आपसे मिलना चाहिए, बिकॉज मिलके बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनके मन में ये फीलिंग बहुत बार आ रही है, ठीक है? देन कम्स द लवर। द लवर की एनर्जी आती है जो कि जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जो ये दिखाता है कि दे आर फीलिंग एन अनकंडीशनल लव फॉर यू, ठीक है? दे आर फीलिंग टू मच लव टूवर्ड्स यू, ठीक है? बट यहाँ पे जब हमने इसको क्लैरिफाई किया तो वी सॉ दैट टेक अ ब्रेक, then twin flame is near crying and depression, and bottom of the deck with a trust. So हमें पता चला कि आप लोग कहीं ना कहीं अभी एक ब्रेक में हो, एक सेपरेशन में हो, ठीक है? जो कि एक टेम्पररी ब्रेक है, दैट इज़ नॉट सेपरेशन, दैट दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी ब्रेक बिटवीन यू बोथ, ठीक है? जो कि अब कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप ध्यान दें तो आप मैंने बताया ना आपको, मुझे बार बार ट्विन फ्लेम आया। आई डिड नॉट गेट द सोलमेट कार्ड, ठीक है? आई हैव अ सोलमेट कार्ड इन दिस डेक बट आई डिड नॉट गेट इट. I don't know why. I just got the twin flame cards. Twin flame recognition, twin flame stages, and now twin flame is near. Over here we have twin flame telepathy. Okay. तो देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग दोनों एक ब्रेक में थे, बट उनके लाइफ में इतने सारे अपहीवल्स आए हैं that they are feeling too much emotionally distorted right now, ठीक है? एंड अभी काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा वो रोते हैं, बिकॉज दे आर मिसिंग योर लॉट, दे आर फीलिंग योर लव अ लॉट एंड दे आर मिसिंग योर लॉट, नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग योर लव, ओके? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्विन फ्लेम इज़ नियर मीन्स यूनियन इज़ नियर, ठीक है? आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकती है, ओके? आई वोंट से रिकन्सिलिएशन, बिकॉज मुझे रिकन्सिलिएशन की वाइब सबके लिए नहीं आ रही है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे मुझे यूनियन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, रिकन्सिलिएशन उतना फील नहीं हो रहा है, ठीक है? बहुत लोगों के केसेस में रीयूनियन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एंड दे वॉन्ट टू गेन योर ट्रस्ट। दे नो कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, उन्होंने आपको बुरी तरीके से हर्ट किया है। नाउ दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन एंड गेन योर ट्रस्ट. दे आर गोइंग टू गेन योर ट्रस्ट. आई एम टेलिंग यू, दे आर गोइंग टू कम बैक एंड दे आर गोइंग टू गेन योर ट्रस्ट. दे फील दैट यू आर द वर्ल्ड फॉर देम. दे फील दैट यू आर द वर्ल्ड फॉर देम, ठीक है? अभी हो सकता है आप दोनों में से कोई भी आप लोग मे बी आप दोनों कार्मिक साइकिल्स में हो, वेर यू आर लर्निंग अ लॉट, और लर्न करके ही आप हील हुए हो. दैट इज़ ऑल्सो देयर, दैट आई कैन सी फ्रॉम हियर, ओके, इन दीज कार्ड्स. तो सही सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही है, ठीक है? कि वो भी बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हमने वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया, देन केम कार्मिक पार्टनर, मेटामॉर्फोसिस, किड्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वॉज ट्विन फ्लेम टेलीपैथी. मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आइदर आप दोनों सेपरेट, अलग अलग मैरिज में हो, ओके, या फिर आप दोनों में भी सेपरेटेड हो, सेम मैरिज में सेपरेटेड हो, या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई एक सिंगल है, ठीक है? या फिर अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप लोग कोई कार्मिक साइकिल में हो, ठीक है? वेयर यू आर गोइंग टू लर्न मैनी थिंग्स, ओके, बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है? तो यहाँ पे अगर वो कमिटेड हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्मिक पार्टनर एंड किड्स के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज दे फील दैट दे आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके? ऑफ कोर्स अभी अगर वो कहीं पे कमिटेड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हें निभानी ही पड़ेगी, ये चीज़ तो आपको भी समझ में आ रही है. अगर आप भी कमिटेड हो तो आप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, और वो चीज़ उन्हें दिख रहा है, ओके?
तो बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं आप लोगों के कनेक्शन को लेकर। देखिए वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभा रहे हैं, ठीक है? बहुत कुछ सीख भी रहे हैं उनसे। एंड कार्मिक इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपके कार्मिक पार्टनर्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। बुरे कर्म करोगे तो कार्मिक पार्टनर्स भी आपको बुरे ही मिलेंगे, ठीक है? बट इन एनी केस वी मीट पीपल टू लर्न मैनी थिंग्स, ठीक है? चाहे वो आप अपने कार्मिक से मिलो, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो, आप अपने सोलमेट से मिलो, चाहे इतनी बड़ी जर्नी है हमारे लाइफ की, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एक सेकंड के लिए ही क्यों ना मिले, बट वी गेट टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो भी अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। एंड वो जैसे भी सीख रहे हैं, जहाँ पे भी है, वो बहुत सोच समझ भी रहे हैं अपने आप को। वो भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक हायर एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ आप लोग के कनेक्शन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। और आपको बहुत बार ऐसा फील होता है जैसे कि आप उनकी एनर्जीज़ को फील कर पाते हो, ठीक है? लाइक वो कुछ आपको बोल रहे हैं, आप एहसास करते हो उनको, आप महसूस कर पाते हो उनकी एनर्जीज़ को आपको। और ख़ास करके मुझे रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनहांस्ड फील हो रही है ये फीलिंग, जहाँ पे वो आपके बारे में मतलब डे ड्रीमिंग तो बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर, और ख़ास करके रात के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं, और कभी कभी उनकी आँखें नम भी हो जाती हैं, ठीक है? एंड ये किसी को भी पता नहीं रहता है। एंड वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है, जिसको छोड़ के वो आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है? दे वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, दे सी अ फ्यूचर विथ यू, आई कैन सी दैट, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप दोनों को अभी कहीं ना कहीं रोक रही है, ठीक है? और उस चीज़ को वो और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन कम्स टू ऑफ कप्स। तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन है, ठीक है? जो कि अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, एक ऐसा लव जिसमें बोथ आर डिवाइनली गाइडेड, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। यू बोथ आर डिवाइनली गाइडेड ओवर हेयर, ठीक है? डिवाइन यहाँ पे है, आप दोनों यहाँ हो, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है। डिवाइन यहाँ है, आप दोनों यहाँ पे हो। यू बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर, यू बोथ वांट टू से ईच अदर मैनी थिंग्स। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करना चाहते हो, जो आप कहना चाहते हो, जो वो भी कहना चाहते हैं आपसे, जो आप भी कहना चाहते हो उनसे, बट आप कह नहीं पाते हो, ठीक है? आपके पर्सन इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हैं, बिकॉज क्या हुआ ना, आप दोनों जब एक दूसरे से दूर हुए तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड को पसंद करने लगे, ठीक है? वो अकेले रहने लगे, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, बट उन्हें अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लगा, बिकॉज वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करना होता था, उन्हें कोई आंसर नहीं करना होता था। वो अपनी लाइफ को मतलब स्टैंड स्टिल में, मतलब एक अजीब तरीके से स्टैंड स्टिल में आ गई है उनकी लाइफ, ठीक है? ना आगे बढ़ रही है, ना पीछे जा रही है, ना कुछ हो रहा है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है आगे चल क्या रहा है उनके लाइफ में, ठीक है? और ये सॉलिट्यूड में रहते रहते उन्हें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, ठीक है? जहाँ पे उन्हें बहुत सारे रियलाइजेशंस हुए अवेकनिंग प्रोसेस में, ठीक है? उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? अवेकनिंग प्रोसेस में है वो, अवेकनिंग हो रही है उनकी, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में उन्हें समझ में आ रहा है, इन स्टेजेस के बारे में वो समझ रहे हैं, पता कर रहे हैं, और बहुत रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। वो बहुत ज़्यादा, वो बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, मे बी आप भी बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है? भले आप उनके पास जाना नहीं चाहते, बट स्टिल यू आर जस्ट वॉचिंग द टैरो रीडिंग्स जस्ट टू सी वेदर दे आर स्टिल रिमेंबरिंग यू और नॉट, ठीक है? कुछ इस तरीके की भी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ठीक है? और कहीं ना कहीं उन्हें, वो जितना इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, उन्हें आपसे बात करने की इच्छा, आपसे मिलने की इच्छा, आपको रीच आउट करने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं वो आपके तरफ, बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन सा फील हो रहा है, एक इन्फैचुएशन, एक लाइक दे जस्ट वॉन्ट यू, दे जस्ट वॉन्ट यू, दे जस्ट वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो व्हाई आई सेड एस ऑफ पेंटिकल्स। मे बी एक ऑफ़र आने वाला है जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, बट ये ऑफ़र बहुत स्लो है, बिकॉज आपके पर्सन अभी काफ़ी स्टक है। मैंने बोला ना, वो रात को नहीं सो पा रहे हैं। सी, 9 ऑफ सोड्स, द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोड्स।
वो सो ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे दिख रहा है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज, ठीक है। एंड यहाँ पे ये तो दिख ही गया है कि ये ऑल साइन रीडिंग है, खास करके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे हैं। तो देखिए वो मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे वो समझ रहे हैं वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ ही जब भी वो उन दिनों को याद करते हैं ना, जब भी वो उन दिनों को याद करते हैं, क्योंकि वो सुबह भी याद कर रहे होते हैं अपने काम में भी, जब वो रहते हैं ना, या फिर जो भी वो काम करते रहते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर डे ड्रीम कर रहे होते हैं, एंड रात के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हैं। मैंने बोला ना, डे ड्रीमिंग एंड रात के टाइम पे सोचना, आपको लेकर फ़ील करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं इन कार्ड्स में भी, एंड इन कार्ड्स में भी वही चीज़ है, ठीक है। रात के टाइम पे सोचना, सो नहीं पाना, उन मेमोरीज़ को याद करना, सिक्स ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक फ़ील करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड बार बार जब भी वो आपको याद करते हैं तो एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक पागलपंती, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आती है। जिस तरीके से विदाउट एनी जजमेंट फ्री फ्लोइंग एनर्जी थी आपकी, जिस तरीके से आपने उन्हें इतनी संभाल के रखा था, इतने संजो के रखा था, चाहे वो कुछ भी करे बट आप हमेशा उनको सपोर्ट करते थे, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत याद आती हैं एंड बहुत मिस करते हैं। बिकॉज जहाँ पे वो अभी हैं, दे आर नॉट फीलिंग गुड ओवर देयर, दे आर जस्ट, एक ड्यूटी है जो ड्यूटी को वो निभा रहे हैं, बट दे आर नॉट फीलिंग गुड ओवर देयर, दे जस्ट वांट टू कम टू यू, दे जस्ट वांट टू रीच आउट टू यू, बट दे डोंट नो हाउ टू रीच आउट, दैट्स व्हाई दे आर इन नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, विच इज़ अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, बट आई विल टेल यू, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये हमेशा याद रखें, भले वो स्लो है बट क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे स्टेडीनेस भी दिख रही है, एक ग्राउंडेड एनर्जी भी दिख रही है, जो कि काफ़ी सॉलिड एनर्जी है, ठीक है। जो प्लेफुल एनर्जी में वो थे पहले, उस चीज़ से कहीं ना कहीं निकल के अब इमोशंस समझ रहे हैं, वो जो एक स्टबन एनर्जी में रहते थे अब उससे निकल के कहीं ना कहीं अब काफ़ी ग्राउंडेड हो रहे हैं, एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है। और अब वो आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, वो रीच आउट करना चाहते हैं, ठीक है, बट उन्हें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आप लोग को इस रीडिंग से काफ़ी एनर्जीज क्लियर हुई हैं कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पे। साथ में पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम करना ना भूलें, ठीक है। आई एम अट्रैक्टिंग माई ट्विन फ्लेम इन माई लाइफ, ये अफर्म करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इससे एनर्जीज़ भी एक्सचेंज होती है, मैनिफेस्टेशंस भी काफ़ी फास्ट होती हैं, और साथ ही साथ आप सपोर्ट करते हो मुझे भी एंड अपने चैनल को भी, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप लोग सबका है। बिकॉज मैं यहाँ पे आप सबके लिए रीडिंग्स दे रही हूँ, गाइडेंस आप सबको मिल रहा है, राइट। तो जब तक आप मुझे हेल्प नहीं करोगे मैं आप लोगों को हेल्प कहाँ से कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी एनर्जी एक्सचेंज होती है तो 2 साइडेड होती है, 2 वे एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट। तभी एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनता है, राइट। तो मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ भी मेरा कनेक्शन बने, आप लोग के साथ भी मेरा बॉन्ड बने, आप लोग हमेशा मेरे से जुड़े रहो, मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ, और आप लोग की एनर्जीज़ मैं कैच कर सकूँ और आप लोग को गाइड कर सकूँ। तो इन चीज़ों के लिए सो मच थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है मुझे। और अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, उससे भी काफ़ी कुछ कन्वे होता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है इस रीडिंग से किसी को हेल्प हो सकता है, प्लीज़ उन्हें शेयर कर दे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।